Hello everyone, this is our lecture 4 for distributed operating system. So in previous lecture, in lecture 1, we covered introduction to distributed system, introduction to operating system, difference between centralized system and distributed operating system, what is distributed computing. All the introduction part has been covered in first lecture. After then second lecture, we covered issues and goals of distributed operating system. Okay, after that in lecture 3 we have covered types of distributed system and advantages and disadvantages of operating system. You can check that videos for that introductory part. After that, in today's lecture we are going to cover distributed system models. So there are 4 types of distributed system models. First one is architectural models, second one is interaction model, third one is fault models, and fourth one is, and most important model is, security model. Okay, so we'll discuss one by one. So first one is architectural model. So this model describes how the responsibility distributed between system component and how are these component placed in a नेटवर्क. ओके, सो ये सिस्टम मेनली क्या करता है, इस सिस्टम का जो मेनली काम है, ये क्या काम करता है, इट will decide the number of components, how many number of components are placed in the network, how will they connected with each other, which protocol they are going to use, everything is decided by architectural model. Okay, इसमें क्या होगा, जो भी component हम network में arrange करेंगे उनमें कम्युनिकेशन कैसा होगा, कौन से प्रोटोकॉल्स वो यूज करेंगे, कैसे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, कैसे वो एक नेटवर्क में अरेंज होंगे, दैट ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय आर्किटेक्चर मॉडल. ओके, 2 टाइप ऑफ मॉडल्स आर देयर इन आर्किटेक्चर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल. ओके, सो फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर मॉडल. The client server model is distributed application structure that partition tasks or workload between the provider of a resource or service called server and the service request called client. Okay, so client server model में क्या होता है, कोई भी काम है, कोई भी टास्क है, उसको या उस वर्कलोड को इस तरह से पार्टीशन की जाती है, उसकी उन वर्कलोड को बिटवीन द प्रोवाइडर. प्रोवाइडर कौन हुआ, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, एंड द सर्विस रिक्वेस्ट कॉल्ड क्लाइंट, जिसने वो काम को रिक्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट. ओके, इन लेमैन टर्म मैं आपको बताती हूं, क्लाइंट और सर्वर. क्लाइंट क्या हुआ, जिसने रिक्वेस्ट भेजा, और सर्वर क्या हुआ, जिसने रिक्वेस्ट को सर्व करके उसको रिजल्ट भेजा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल google.com पे आप लोग कोई चीज सर्च करते हो, जैसे मान लो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स जो है वो सर्च किए. ओके, मैंने टाइप किया दैट इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया. मैंने कैसा एक्ट किया, आई एम एक्टिंग एज अ क्लाइंट. ठीक है, जिसे कुछ सर्विस चाहिए. ठीक है, एंड जब आपने google.com पे वो स्टडी से रिलेटेड कुछ आइटम लिखा, तो उस टाइम पे जो हमें रिटर्न में नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो आई, वो हमें कहाँ से आई, सर्वर से. मतलब उसने हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर रिस्पॉन्स किया, मतलब हमें सर्विस दी. तो जिसने सर्विस दी दैट इज कॉल्ड एज सर्वर, एंड जिसने रिक्वेस्ट किया, लाइक जो हमने रिक्वेस्ट किया, वी आर द क्लाइंट्स. ओके, हो सकता है कि आपको समटाइम एरर मैसेज भी आए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2 टाइप की कंडीशंस बन सकती हैं, एक में आपको रिजल्ट मिल जाए और एक में आपको रिजल्ट ना मिले, कोई एरर डिस्प्ले हो जाए. हो सकता है आपने कुछ ऐसी आइटम सर्च की हो जो उसके पास ना हो, तो ही विल रिटर्न अ एरर, बट ये बहुत कम केसेस में ऐसा होगा. ओके, सो बेसिकली क्या होगा, क्लाइंट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर विल रिजल्ट बैक द सर्विसेज. ठीक है, सो समटाइम ऐसे केसेस भी होते हैं जब सर्वर भी एज अ क्लाइंट काम करता है, जब उसको भी किसी और सर्वर से चीज चाहिए, देन ही रिक्वेस्ट दैट सर्वर दैट आई वांट दिस सर्विस, देन सर्वर विल रिस्पॉन्स बैक.
but this case is for very rare cases. Okay, so in the client server architecture, when the client computer send a request for data to the server through the internet, the server accept the request process and deliver the data packet requested back to the client. Okay, the client server model is usually based on simple request reply protocol implemented with send and receive primitive or using remote procedure call और remote method invocation. जो client server model है वो basically किस चीज पे based है? request and reply protocol पे. It implemented with send and receive methods using RPC. We'll discuss RPC in detail in upcoming lectures. Okay, after that, this diagram is for client server model. Okay, for example, a PC or a laptop requests something in a network from server. So what server will do? Server will respond back to the client. मतलब अगर मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप पे कुछ सर्च किया, लाइक google.com पे आपने कुछ सर्च किया, इट विल गो टू नेटवर्क एंड नेटवर्क में जाके वो सर्वर में वो चीज ढूंढेगा एंड इट विल रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. सो दीज आर द क्लाइंट, दीज इज द सर्वर एंड ये एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं. यहां से उसकी रिक्वेस्ट जाएगी एंड सर्वर विल रिस्पॉन्स बैक. ओके, सो client, what is client? The client send a request invocation message to the server asking for some service. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, like आपको google.com आपने सर्च किया, वहां पे कुछ स्टडी मेथड्स के टाइप्स लिखे, देन सर्वर आपको वो टाइप्स जो है वो रिटर्न में देगा. दैट इज, सो वी आर अ क्लाइंट. ओके, सर्वर, द सर्वर डज द वर्क एंड रिटर्न अ रिजल्ट. सर्वर अपना काम करेगा एंड इट विल रिटर्न अ रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, द डेटा रिक्वेस्टेड, वही जिसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर उसको डेटा नहीं मिलता है तो वो एक एरर सेंड कर देगा अगर उसने वो टास्क को पूरा नहीं किया. ओके, द सर्वर डज द वर्क एंड रिटर्न अ रिजल्ट और एन एरर कोड इफ द वर्क कुड नॉट बी परफॉर्म्ड. Okay, a server can itself request services from other servers. In this new relation, the server itself act as a client. तो sometime ऐसा भी हो सकता है कि ये सर्वर ही एज अ क्लाइंट और किसी और सर्वर को रिक्वेस्ट करे. उस टाइम पे ये जो सर्वर है इट विल एक्ट एज अ क्लाइंट एंड जिससे इसने रिक्वेस्ट किया है दैट इज एक्ट एज अ सर्वर फॉर this client. Okay, so it basically the client requesting something and the server serving it as long as present in the database. So client ने कुछ रिक्वेस्ट किया, सर्वर तभी उस सर्विस को पूरा कर सकता है अगर डेटाबेस में वो डेटा जब तक प्रेजेंट है उसी टाइम तक वो डेटा मतलब उसकी सर्विस उसको मिलेगी. अगर डेटाबेस में जो रिक्वेस्ट आई है, जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट आई है वो डेटाबेस में नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, एक एरर कोड सेंड कर देगा और उसको बता देगा दैट ही डोंट हैव दैट थिंग. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल इज पीयर टू पीयर. ओके, peer-to-peer computing or networking is a distributed application architecture that partition task or workload between peers. Peers are equally privileged equipment participant in the application. They are said to form a peer-to-peer network of nodes. So peer-to-peer computing में क्या होता है, एक distributed application architecture है जिसमें आपका जो workload है उसको peers में डिवाइड कर दिया जाता है. सो पीयर्स क्या हो सकते हैं, लाइक इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि दिस इज द क्लाइंट एंड दिस इज द सर्वर. ओके, क्लाइंट सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकता है और सर्वर क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर सकता है. बस वर्कलोड जो है वो उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है,
जो peers and are equally privileged, वही मैं यहाँ पे आपको वो लिखा है, peers are equally privileged, यानी कि सभी जो है वो सेम काम कर सकती हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकता है और सर्वर क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है। अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ मशीन कॉल्ड नोड्स। द नोड इज inherited in the name itself. In a POP network, each machine is an equal peer rather than being a client or server. ठीक है। ये सब जो होंगे, जो क्लाइंट है या सर्वर है, वो इक्वल पीयर के रूप में हमें दिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला क्लाइंट जो होगा वो भी लाइक सर्विस दे पाएगा, वो सर्वर की तरह रिक्वेस्ट कर पाएगा, एंड जो सर्वर है वो क्लाइंट की तरह रिक्वेस्ट भी कर पाएगा। ओके। प्रोसेसेस इंटरेक्ट विदाउट पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, क्योंकि दोनों सेम ही एक्ट करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट आर शेयर्ड। एनी इंडिविजुअल कंप्यूटर होल्ड्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस। ठीक है। कोई एक ही इंडिविजुअल कंप्यूटर होगा विच होल्ड्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस। ओके। After that, processing and communication load for access to objects are distributed across many computer and access links. क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा, दोनों ही सेम एक्ट करेंगे, यानी सर्वर क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा, क्लाइंट सर्वर की तरह एक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, लोड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट इज अ मोस्ट जनरल एंड फ्लेक्सिबल मेथड मॉडल। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे आपको ऐसा आइडिया नहीं आएगा कि विच पेयर इज एक्टिंग एज अ सर्वर एंड विच पेयर इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट। सो इट कैन बी दिस नोड कैन बी एक्ट एज अ सर्वर एंड दिस नोड कैन एक्ट एज अ क्लाइंट। ओके, सो इसमें आपको कोई सर्वर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा, बट वो नेटवर्क में आपस में मैसेजेस इंटरचेंज करेंगे। Okay, so what is the problem with peer-to-peer? So it has high complexity. High complexity क्यों होगी? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पीसी एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा है एंड विच पीसी इज एक्ट एज अ सर्वर। ओके, सो इसमें क्या होगा, आपको क्लेवरली जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है वो प्लेस करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन ही पता नहीं है कि कौन सा क्लाइंट है कौन सा सर्वर है। मेंटेन पोटेंशियली लार्ज नंबर ऑफ रेप्लिकास। जो भी डेटा होगा उसके रेप्लिकास बहुत ज़्यादा बनेंगे, इससे क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कम होगी, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड जो डेटा ऑफ क्वालिटी भी डिक्रीज होगी। ओके, क्योंकि हम लोग इसमें नॉर्मल में क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, आप सर्वर पे डिपेंड होते हैं। यू नो एवरीथिंग इज डन बाय सर्वर, यू जस्ट रिक्वेस्ट एंड सर्वर विल response back, right? The server is responsible for doing every computational things, right? But in this peer-to-peer, you don't know who is act as a server and who is act as a client. So the quality of data will be decreased. It will be very hard to control that, and the quality of the service will be decreased. Okay. Okay, after that, this is interaction model. What is interaction model? So this model are used for handling time, for process execution, message delivery, clock drift. But how we handle the time? So basically interaction model क्या काम करता है? It will provide the information which interaction model is used by two systems. ओके, सो बेसिकली दो सिस्टम में इंटरेक्शन करने के लिए कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरेक्शन मॉडल। और इस मॉडल को बेसिकली हम टाइम हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन चल रहा है, किसी मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, और क्लॉक ड्रिफ्ट जो हो रहे हैं वो सब जो होते हैं वो इंटरेक्शन मॉडल जो है वो टेक केयर करता है। सो बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू वी हैंडल द टाइम? Are there time limit on process execution, message delivery and clock drift? ये सब जो होते हैं वो इंटरेक्शन मॉडल देखते हैं। इसमें 2 वेरिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल एंड सेकेंड वन इज असिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। सो सिंक्रोनस एज द नेम सजेस्ट, जहां पे एक टाइम बाउंड होगा,
ठीक है. अ सिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कम विथ स्ट्रॉन्ग गारंटी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम बिकॉज द सिस्टम makes strong guarantee. It usually come with strong assumption and certain constraint. ठीक है. लोअर एंड अपर बाउंड ऑन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोसेस कैन बी सेट. लोअर एंड अपर बाउंड टाइम क्या हुआ कि मिनिमम इतने टाइम में और मैक्सिमम इतने टाइम में ये जो एग्जीक्यूशन है प्रोसेस का वो कंप्लीट होगा. आई मीन इतने क्या होगा, आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम कंस्ट्रेंट में आपको अपना प्रोसेस पूरा करना है. ट्रांसमिटेड मैसेज आर रिसीव विद इन अ नॉन बाउंड टाइम. मतलब एक बाउंड टाइम के अंदर ही वो मैसेज जो होंगे वो रिसीव एंड सेंड होंगे. कोई भी क्लाइंट ने अगर रिक्वेस्ट किया है देन क्लाइंट हैव अ नॉलेज दैट in how many time, on how many minutes or how many seconds he will get the response back. Okay, so it is basically say that एक बाउंड टाइम जो होगा ये टाइम बाउंड बन जाएगा कि आपको इतने टाइम के अंदर आपका मैसेज जो है वो रिसीव होने वाला है. सो ड्रिफ्ट रेट्स बिटवीन लोकल क्लॉक हैव known as a bound. Okay, only synchronous distributed system are predictable in terms of टाइम. हम इनको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं टाइमिंग, क्योंकि हमने इसमें एक बाउंड सेट किया हुआ है कि इस टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग हमें जो मैसेज है वो रिसीव हो जाएगा. ओनली सच सिस्टम कैन बी यूज फॉर हार्ड रियल टाइम एप्लीकेशंस. ओके, सेकेंड वन इज it's asynchronous, but this is asynchronous. Okay. Okay, so this is asynchronous distributed system. The most important thing about asynchronous distributed system is that it is more suitable for real world scenario since it does not make any strong assumption about the time and order of event in distributed system. So let me start this. Okay, तो असिंक्रोनस में क्या होगा, इसमें कोई टाइम बाउंड सेट नहीं होगा कि आपको ये टाइम के अंदर ही काम करना है. सो रियल टाइम जो सिनेरियोज होते हैं, जैसे कोई रियल लाइफ का एग्जांपल आप लेते हो कि आपने ये टाइम पे ये टास्क पूरा करना है, बट हो सकता है कुछ टाइम का उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए या कुछ टाइम हो सकता है कि वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो उसमें टाइम बाउंड नहीं होगा. लाइक अगर आप किसी नॉर्मल एग्जाम्पल की बात कर रहे हो कि लाइक जैसे हमारी ट्रेन, रेलवे स्टेशंस हैं, रेलवे ट्रेन्स हैं, हो सकता है कि आपने उस टाइम के लिए वो सोचा हो कि ये टाइम पे वो चीज़ आ रही है. मैं एक लेमैन की एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ, बट उस टाइम पे वो ना आके दूसरे टाइम थोड़ा लेट आ गई, फिर भी आप वो ट्रेन पे जाएंगे, राइट. सो दिस इज द रियल टाइम सिनेरियो, क्योंकि इसमें आपको एक टाइम बाउंड नहीं है कि आपको लाइक ये टाइम पे ट्रेन को आना था, आपको ये टाइम पे चढ़ना था, अगर आप उस पर नहीं चढ़ पाए तो वो सेम टाइम पे नहीं चढ़ पाए तो आप ट्रेन को छोड़ दोगे. नो, आप वो ट्रेन फिर भी बोर्ड करोगे क्योंकि आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट. So, unlike synchronous distribution system, there is no upper limit on message transmission delay between nodes. No bound on process execution. कोई bound नहीं होता execution time का. Nothing can be assumed about speed, load, reliability of computers. No bound on message transmission delays. No bound on drift rate between local clocks. मतलब उसमें कोई भी टाइम सेट नहीं होगा कि आपको ये टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ कंप्लीट करनी है. अगर आपने नहीं किया तो वो जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा. नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा. प्रोसेस हो सकता है थोड़ा टाइम ले, थोड़ा डिले ले, बट फिर भी प्रोसेस जो होगा कंप्लीट होगा और आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा. ओके, आफ्टर दैट थर्ड वन इज फॉल्ट मॉडल्स. सो फॉल्ट मॉडल्स क्या होते हैं? सो फॉल्ट जो होते हैं वो कहीं भी हो सकता है, वो सर्वर साइड पे भी हो सकता है, वो क्लाइंट साइड पे भी हो सकता है. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, मैसेज क्या हुआ कि हमने यहाँ से क्लाइंट ने एक मैसेज भेजा सर्वर के लिए, बट जो मैसेज है वो सर्वर को मिला ही नहीं. मैसेज रास्ते में ही लाइक विद इन द क्रॉसिंग पाथ ही वो गुम हो गया एंड वो करप्ट हो गया.
तो इस टाइप के जो फॉल्ट होते हैं वो सिस्टम में आ सकते हैं, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैव द पार्शियल फेलियर प्रॉपर्टी दैट is part of the system can fail while the rest continue to work. Partial failures are not at all rare. Properly designed application must take them into account. This is both good and bad for application design. The bad part is that it makes application more complex. The good part is that application can take advantage of redundancy offered by distributed system to become more robust. मतलब अगर आपको fault आ रहा है तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. अगर वो प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो अच्छा भी हो सकता है एंड बुरा भी हो सकता है. अगर वो लाइक इट्स इफ इट इज बैड तो जो एप्लीकेशन है it will become more complex, and if it is good then application take advantage of redundancy offered by distributed system to become more. मतलब उस चीज से वो और सीखेगा, वो उसका एडवांटेज लेगा कि अगर मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आया था then how I'm going to handle this problem. Okay, so failures can occur both in processes and communication channel. मैंने आपको पहले भी बताया that जो प्रॉब्लम है, जो फॉल्ट है, वो क्लाइंट साइड पे भी आ सकता है. इट कैन बी पॉसिबल ऑन सर्वर साइड, और ये सॉफ्टवेयर में भी आ सकता है एंड इट कैन बी अ हार्डवेयर फॉल्ट. कम्युनिकेशन चैनल में भी आ सकता है और जो प्रोसेस हो रही है उसमें भी फॉल्ट आ सकता है. फॉल्ट जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो किसी भी चीज में आ सकते हैं, राइट. सो फॉल्ट मॉडल आर नीडेड इन ऑर्डर टू बिल्ड सिस्टम विद प्रिडिक्टेबल बिहेवियर इन केस ऑफ फॉल्ट. ओके, सो जो फॉल्ट मॉडल होते हैं वो इस तरह से बनने चाहिए ताकि कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रिडिक्टेबल हो, कि ये फॉल्ट प्रिडिक्टेबल है और वो उसको सिस्टम जो है उसको वो टॉलरेट कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कोई वेबसाइट है उस पे 200 यूजर एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बट अगर हुआ कि मान लो 205 और 210 नंबर ऑफ यूजर्स आ गए सेम टाइम पे, तो हमारा सिस्टम इतना तो रोबस्ट होना चाहिए कि लाइक थोड़ा सा ज्यादा लोड वो टॉलरेट कर पाए. ओके, सो सच अ सिस्टम विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ओनली एज लॉन्ग एज द रियल फॉल्ट बिहेवियर्स आर डिफाइंड एज अ फॉल्ट मॉडल. ओके, so the final model is security model, and it is a most important model for any system. Okay, for any network, ठीक है, for any process. So the security model is distributed system used to securing the process and channels. जो security model होता है वो basically हमारे जो processes हैं, जो हमारे channels हैं, जो हमारे resources हैं, उनको सिक्योर करने के लिए यूज होता है. जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको अनऑथराइज यूजर्स के एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है. ओके, when resources has been sent from one computer to other computer or to any computer in the network, it provide the security to that resources. In last lecture we studied about eavesdropping and denial of services, yeah, एंड मास्करेडिंग के बारे में भी हमने स्टडी किया था. सो उस टाइप के जो एरर्स होते हैं, जो आप बोल सकते हैं थ्रेट्स होते हैं, उनसे हमें सिक्योरिटी मॉडल बहुत इजीली लाइक हेल्प करता है सिक्योर करने के लिए चीज़ों को. लाइक इस मॉडल में हम या क्या यूज करेंगे, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक्स फॉर प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज मैसेज फ्रॉम अनऑथराइज यूजर और एक्सेस. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट दैट इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड्स. इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड में क्या होता है मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा दूं. लाइक हम लोग अपने घर पे एक लॉक लगा के जाते हैं. ओके, लॉक लगाते हैं तो उसके साथ एक की भी होती है. उसी की से हम उस लॉक को ओपन कर सकते हैं एंड यूजिंग दैट की वी अनलॉक दैट लॉक, राइट. Same method implies here. Okay, for encryption any data we use some keys, and for decrypting that same data we use some keys. Understood? हाँ, ये हो सकता है कि लॉक तोड़ के ही कोई चोरी करके चला जाए, बट स्टिल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होती है वो अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज होती है. फिर भी हमें आइडिया होता है कि डेटा जो लॉक है उसको लाइक कोई भी तोड़ सकता है, बट फिर भी स्टिल वी अप्लाई लॉक, राइट. तो सेम इम्प्लाइज हियर दैट वी अप्लाई इंक्रिप्शन विथ सम कीज, एंड फॉर डिक्रिप्टिंग द डेटा वी यूज द keys.
सम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें बहुत टाइप के एल्गोरिदम्स बनते हैं जो डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। आफ्टर दैट बहुत टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं जो डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो कोड की फॉर्म में होते हैं, ऐसा कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते। इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, ओके। सो ये कीज होती हैं वो एक कोड होती हैं जो कि डेटा को इनक्रिप्ट और डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती हैं। सो मेनली जो मेन टॉपिक आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी मॉडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है किसी भी सिस्टम का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, चाहे कोई भी सिस्टम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ दिस सिस्टम इज सिक्योरिटी मॉडल। सो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट वन वाज आर्किटेक्चरल मॉडल, ओके। सेकंड वन वाज इंटरैक्शन मॉडल, थर्ड मॉडल वाज फॉल्ट मॉडल एंड फोर्थ मॉडल वाज सिक्योरिटी मॉडल। जो फर्स्ट मॉडल होता है दैट डिसाइड दैट कंपोनेंट कहाँ रिसाइड करेंगे, हाउ मेनी कंप्यूटर component are there in network, how to generate the result, everything is decided by the architectural model, right? उसके बाद आता है इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विच मॉडल विल यूज्ड फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सर्वर और क्लाइंट एंड सर्वर। इसमें भी हमारे दो टाइप के मॉडल्स आ जाते हैं, इसमें भी दो टाइप के मॉडल आ जाते हैं, सिंक्रोनाइज मॉडल एंड असिंक्रोनस मॉडल। एंड इन आर्किटेक्चरल मॉडल वी हैव टू टाइप्स ऑफ सब मॉडल्स। फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड सेकेंड वन इज पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को दैट आई नीड दिस टाइप ऑफ सर्विस, एंड जो सर्वर होता है वो उसको रिस्पॉन्स बैक करता है जो भी सर्विस के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है, ओके। और इंटरॉक्शन मॉडल में जो मॉडल्स होते हैं दैट इज सिंक्रोनाइज मॉडल। जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं वो एक टाइम बाउंड में सेट होते हैं कि इसी टाइम बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसमें सेट होता है। अपर बाउंड में आपको वो प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। सम टाइम कंस्ट्रेंट आर देयर फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसेस, ओके। आफ्टर दैट थर्ड मॉडल इज फेलियर मॉडल। फेलियर जो होता है वो कहीं भी आ सकता है, इट कैन बी ऑन सर्वर साइड, इट कैन बी ऑन क्लाइंट साइड, ओके। समटाइम क्या होता है, मैसेज जो सेंड होता है वो विद इन द वे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, मिस हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं फॉल्ट मॉडल, ओके। आफ्टर दैट द फाइनल मॉडल इज द सिक्योरिटी मॉडल। सिक्योरिटी मॉडल इज द बेसिक एंड मेन मॉडल ऑफ द every system. It can be main aspect for every system. It can be distributed system or centralized system. It is the most important model for any kind of system. It will protect the object from unauthorized access, okay. It will basically used to secure the process, the channels, the services, the resources, okay. When the resources have been sent from one computer to other computer to the network, it provides security to that resources. और जो मेन टर्म इसमें यूज होती है दैट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है, जैसे हम लोग अपने घर में लॉक लगाते हैं, सेम थिंग अप्लाइड टू द डेटा। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हैज बीन अप्लाइड टू द डेटा। इंक्रिप्शन ऑन द डेटा is applied using some keys, and for decrypting the same data the same key has been used, and for protecting these encryption and decryption technique we use cryptographic algorithms. ये जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमें डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में। एंड जो एल्गोरिदम्स होते हैं और ये जो कीज होती हैं ये कुछ कोड की फॉर्म में लिखी होती हैं। दिस इज नॉट इन नॉर्मल लैंग्वेज, इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द सर्वर, एंड सर्वर लाइक क्लाइंट send the request in the form of encryption and the server responds back in the form of decryption, and some cryptographic algorithm are used for this data access, okay. So ये हो गया आज का टॉपिक।
इन नेक्स्ट टॉपिक विल कवर IPC RPC एंड बहुत सारी टर्म्स है, विल कंटिन्यू विद दैट। एंड पहले मॉडल स्टडी करने से पहले यू शुड गो थ्रू दैट लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उसमें आपको आइडिया आ जाएगा जो इंट्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई वी यूज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, and after that goals, what are the goals for distributed system, what are the issues for distributed system, why distributed system are so popular nowadays, difference between centralized and distributed system. All the topics are covered in previous videos, you should check out them. And that's all for today's video. If you have any queries about today's video, you can comment me and you can ask me in comment box. I will revert back. So till then, bye, take care.